डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स होते क्या हैं? जब हमारे पास टू एंगल्स का अलजेब्रिक सम गिवन होता है तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट टू फॉर्मूलाज हैं हमारे, वो है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। साइन को हम यूं कह सकते हैं, जहां तक फॉर्मूले समझने की बात है, कि साइन जो है वो काफी समझदार है। क्या है? काफी समझदार है। अब समझदार है तो समझदारी वाले काम भी करेगा। देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्मूले में क्या समझदारी दिखाई गई है? साइन ए प्लस बी, ए और बी दो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो एक बार साइन ए आ गया है और कोस के साथ एडजस्ट हो गया है, यानी कि मिलनसार एमिएबल नेचर शो कर रहा है। और एक बार साइन बी आ गया है और कोस ए के साथ एडजस्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन ए प्लस बी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप याद रखेंगे, एस फॉर साइन, एस फॉर समझदार, यू कैन से। और साइन ए माइनस बी सिंपल सा है, जहां पर यहां पर प्लस आया था प्लस के फॉर्मूले में, तो माइनस आएगा माइनस के फॉर्मूले में। सारा बाकी फॉर्मूला क्या है? सेम है, यानी कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सेकंड जो हमारा फंक्शन है कॉस, ये कॉस बड़ा टेढ़ा है, आप इसको याद रख सकते हैं। कॉस जो है हमारा वो एक टेढ़ा व्यक्ति है। टेढ़ा है तो उल्टे काम भी करेगा। देखिए कैसे? कोस ए प्लस बी, कोस ए कॉस बी, यानी कि कोस क्या कह रहा है कि भैया हमें तो सिर्फ कोस कोस को रहना है, साइन को दूर भगाए। तो कोस कोस, कोस ए कॉस बी इकट्ठे आए हुए हैं और साइन ए साइन बी इकट्ठे आए हुए हैं। और क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा भी है तो प्लस के साइन ना आकर के यहां पर इसके फॉर्मूले में कौन सा साइन आया है? माइनस का आया है। फोर्थ फॉर्मूला कोस ए माइनस बी है, तो यहां पर भी ये क्या है? कोस कोस इकट्ठे हैं और उल्टा है तो माइनस की जगह क्या आया है? प्लस आया है। ओके स्टूडेंट, चार फॉर्मूले आपको याद हो गए। फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ओके स्टूडेंट, तो एक तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ओके स्टूडेंट, डिवाइड करने के बाद ध्यान से देखिए, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये तो था साइन ए प्लस बी, डिवाइड किससे कर रहे हैं? कॉस ए प्लस बी से, यानी कि कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे? सारे के सारे इन टर्म्स को हम कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? कोस ए कोस बी से। अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी से, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? टेंजेंट ए, प्लस कोस ए साइन बी को कोस ए कोस बी से, तो इस केस में कोस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी क्या रह जाएगा? टेंजेंट बी। कोस ए कोस बी से इस टर्म को भी हमने डिवाइड किया, क्या रह गया? 1। और कोस ए कोस बी से इसको हमने डिवाइड किया, कोस ए कोस बी को डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कोस ए कोस बी को, तो यहां पर टेंजेंट ए और बाद में क्या जाएगा? टेंजेंट बी। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास दोनों चॉइस है, या तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लें और एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो, भूल जाएं, तो साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। और इसी तरीके से टेंजेंट ए माइनस बी है, इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन ए माइनस बी को कोस ए माइनस बी से क्या कर ले? डिवाइड कर ले, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, टेंजेंट ए प्लस बी में ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और ए माइनस बी में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक।